Hello students, today we will discuss worksheet of class 1st subject Hindi. Worksheet number is B2. तो एक वर्कशीट को समझेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, किस तरह से आपके पास यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं, पेज नंबर्स भी दिए गए हैं। जो लेसन आपके वर्कशीट में कवर हैं, आपके बुक नोटबुक में कराए गए हैं, उन्हीं से अगला टेस्ट आपका होने वाला है। प्रश्न 1, चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो इसमें चित्र आपको दिए जाएंगे, इनका आपको नाम लिखना है। इसमें बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास कराया गया है। तो जैसे यहाँ पर लौकी है, कमीज है, चीता है, पपीता है, मछली है और इमली है। तो ये आपका बड़ी ई का अभ्यास आपने किया। मिलाकर लिखें। इसमें समझ लें कि जैसे सबसे पहले दिया हुआ है थल, तो ये जो होता है थे कि नीचे जो डंडा लग जाता है, इसका मतलब है आधा थे। और ए, अगर आधे थे में ए मिलेगा तो वो पूरा थे हो जाता है। यानी कि जितने भी व्यंजन हैं उनमें ए सम्मिलित होता है। और अगर हम इसे अलग अलग दिखाना चाहें, थे को अलग अलग लिखना चाहें, तो आधा थे और ए, दो चीज़ों में इसे विभाजित करना होगा। ले को भी ऐसे ही, आधा ले और ए, ये दोनों को मिलाया जाएगा तो आधा थे और ए थे हुआ, आधा ले और ले ए ले हुआ, तो ये हुआ थल। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पूरा कै बना, पूरा मैं बना और पूरा रे बना, तो ये हुआ कमर। इसी तरह से पूरा पै बना, पूरा वे बना, पूरा ने बना, तो ये बना पवन। ये आधा बे और है, पूरा बे, पूरा टे, पूरा ने, बे थे ने। इसी प्रकार से पूरा जय, पूरा गे और पूरा तय, जगत। मुझे आशा है आपको संधि विच्छेद किस प्रकार से लिखे जाते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न 3, चित्रों को उनके नाम से मिलाएं। चित्रों की पहचान करनी है। ये मृग है, हिरण को मृग भी कहते हैं। ऋषि को आप जानते हैं तृण। ये तृण जो घास होती है या कोई तिनके होते हैं, उन्हें सबको तृण बोला जाता है। गृह, घर के लिए ये इस्तेमाल होता है। नृप, ये राजा का पर्यायवाची है। वृक्ष, वृक्ष आप जानते हैं क्या है। इसी तरह से प्रश्न 4, अधूरे शब्दों में औ की मात्रा लगाकर शब्द पहचाने एवं लिखें। अब इसमें औ की मात्रा का उपयोग करना है। तो ये बना आपका ने औ का, के औ शैल है, प औ ले आद है, द औ लेत है। ये औ की जो मात्रा है, औ स्वर का उपयोग करके शब्दों को पूरा करना है। तो औ का अभ्यास यहाँ पर हम कर रहे हैं। सौदा, मौका, बौछार, औलाद, तो ये औ का उपयोग हुआ। चित्र को देखकर वाक्य पूरे कर, चित्र को देखकर वाक्य पूरे करने हैं। इसमें एक हेल्प बॉक्स, सहायता पेटी दी हुई है।
तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। मोटा, तोता, खरगोश, समोसे, कोयल। जहाँ भी ये हेल्प बॉक्स दिया हो वहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहले इन्हें रीड करेंगे। इससे आपको मदद मिलती है और लिखने में तो पूरी मदद मिलती है, उससे आपकी कोई भी मात्रा गलत नहीं होती है। तो सारी चीज़ें इसी में से आएंगी। कोयल है जो कि मीठा गाती है। खरगोश कछुए से पीछे रह गया। खरगोश रह गया था कछुए से दौड़ में पीछे। तोता मिर्च खाता है। मोटा आदमी सड़क पर गिर गया। आओ गरम गरम समोसे यहाँ पर दिए हैं तो समोसे खाओ। चित्र को सही नाम पर गोला बनाएं। सही नाम पर गोला बनाना है। तो पहला जो चित्र है ये नौका का नहीं है, बैल का है। दूसरे में शैतान है, मेला नहीं है। नेता नहीं है, पैसा है। 1 रुपए का नोट है, इसे पैसा भी बोल सकते हैं। व्याकरण में दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। लिंग बदलने हैं। गुड्डा है तो ये गुड़िया, इसका आएगा। चाचा, चाची का चाचा। बकरा, बकरी। शेरनी का शेर। बेटा, बेटी। मोरनी का मोर। लड़का, लड़की। मुर्गा, मुर्गी। तो ये हुए लिंग बदला गया। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हमने किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अनुसार बात कर रहे हैं। तो स्वर जो है वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन 11 होते हैं जिन्हें पूरी तरह से स्वर बोला जाता है। आगे बताया भी जाएगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2। स्वर और व्यंजन मूल रूप से हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आपके सिलेबस में आएंगी उन्हें डिस्कस करेंगे। आपके जो लेसन में दिया हुआ है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। वर्गों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये जो कै खे गे ए आ ई, ये होते हैं वर्ण, और इनका जब व्यवस्थित समूह होता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अ और अह। ए के ऊपर 1 बिंदी, ए के सामने 2 बिंदी। न स्वर हैं न व्यंजन हैं। इन्हें वैसे स्वर के साथ लिखा जाता है, इसीलिए देखने से स्वर 13 लगते हैं, लेकिन हैं 11। और 2 जो हैं ये न स्वर हैं न व्यंजन हैं, लेकिन स्वर के साथ इन्हें लिखा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, स्वरों से शब्द पूरे करो। स्वर लिखने हैं इसमें। पहले में छोटी ई आया तो इमली हुआ, ए आया तो अदरक हुआ, आ आया तो आग हुआ, बड़ी आई तो ईसा हुआ, आई आया तो ऐनक हुआ, औ से औखली आया। प्रश्न 10, सही पर निशान लगाना है। ने में के लिए उपयुक्त शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ने में के अगर मिलेगा तो बनेगा नमक। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? जब शब्दों का सही मेल होता है तब बनता है वाक्य। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? किसी भी नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा बोला जाता है।
दादाजी कौन होते हैं? दादाजी जो होते हैं, पापा के पापा जो हैं, उन्हें दादाजी बोला जाता है, और जो मम्मी के पापा होते हैं उन्हें नाना जी बोला जाता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या? हिंदी की वर्णमाला लिखो। अब इस वर्णमाला को समझ लेंगे। क्या है? वर्णमाला लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्वर, तो ये पहले 11 स्वर लिखे गए हैं, यहाँ तक 11 स्वर लिखे। 2 और लिखे हैं, ए अंकी बिंदी और ए है, तो ये ना तो स्वर हैं ना व्यंजन हैं, लेकिन इन्हें स्वर के साथ लिखा जाता है और इसलिए इन्हें मिलाकर 13 होते हैं ये। व्यंजन, व्यंजन को जिस तरह से ग्रुप बनाकर लिखा गया है इसी तरह से याद करें, इसी तरह से लिखें, आसानी से याद हो जाएगा। कै खे गे घेड़े, चे छे, चे छे जे जे अणे, टे ठे डे ढे अणे, और उसके बाद ये जो डे और ढे, इसके नीचे बिंदी लगाकर आगे इसे बढ़ाना। उसके बाद ते थे दे दे ने, पे फे बे भे, में, पे फे बे बे में, ये रे ले वे, शे शे से है, छे त्रे ये और श्रे। ये जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। देखेंगे आगे कि किस तरीके से बनते हैं। तो स्वर आपके पास 13 हो गए हैं, 13, व्यंजन हो गए हैं 39, और इस तरह से इनकी कुल संख्या हो गई है 52। आपके सिलेबस में केवल 52 दिया हुआ है, तो इसलिए 52 तक ही लेंगे। और भी होते हैं लेकिन वो आगे बड़ी क्लास में आपके पास आएंगे। अभी के लिए केवल आपके पास 52 स्वर और व्यंजन मिला के होते हैं। 11 का ख, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर आएगा, आपके सिलेबस में 52 तक दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 52 इसका आंसर आएगा। कौन कौन से हैं वो आपको ऊपर के क्वेश्चन में, ऊपर के आंसर में पता लग चुका है। अब आगे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे अभी बताया गया था, छे त्रे ये और श्रे। लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या है? आधा के और शे श्रे, आधा ते और रे त्रे, आधा जे और ये, आधा शे और रे श्रे। तो ये हुए संयुक्त वर्ण। शब्द घ, शब्द की परिभाषा याद करेंगे। शब्द की बहुत आसान परिभाषा है। सबसे पहले कोई भी साउंड होगा, ध्वनि होगी, उससे बनेगा वर्ण। कहीं भी कोई ध्वनि होती है उससे बनता है वर्ण, तथा अलग अलग वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और अगर वर्णों को मिला दिया जाए तो वो बनेंगे शब्द। लेकिन शब्द वो तब कहलाया जाएगा कि अगर वर्णों को सार्थक रूप से मेल किया जाए, उसका अर्थ होना चाहिए कोई ना कोई। तो जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थ होना जरूरी है। कोई भी ध्वनि होगी वो वर्ण होती है, वर्ण मिलकर स्वर बनाते, शब्द बनाते हैं, और शब्द वो तब बनेंगे जबकि इस शब्द का कोई ना कोई अर्थ भी होगा। तो इस तरह से शब्द की आपको परिभाषा पता लग गई है। तो इस वर्कशीट में केवल इतना ही है। वर्कशीट को लर्न करें, अपनी बुक नोटबुक में जो भी वर्क आपको इन लेसन्स में दिया हुआ है याद करें, तो निश्चित रूप से आपके टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में पूरे मार्क्स आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।